ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का क्या मामला है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पुर्तगाल की शहरियत क्यों ले रहे हैं, किसकी जानिब वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीसीआर इकबाल संघेड़ा जिन्होंने सियालकोट में धांधली करने में और ख्वाजा आसिफ को जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया था, आरओ थे सियालकोट के जब ये फतह उनके नाम लिख दी गई थी। नाज़रीन, असल में जैसे कहा जाता है ना कि तोते की जान, तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो जान है वो इसी एडीसीआर इकबाल संघेड़े में बंद है और इकबाल संघेड़े की गिरफ्तारी जिस दिन से हुई है ख्वाजा आसिफ साहब उसी दिन से परेशान है। अब आपको ये बताता चलूं कि वो ये पुर्तगाल का हवाला क्यों दे रहे हैं। नाज़रीन, असल में एडीसीआर इकबाल संघेड़ा ने जितनी भी हराम की दौलत कमाई हुई है वो कमोबेश सारी की सारी जो है वो पुर्तगाल ट्रांसफर की है। एक डील में उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो पुर्तगाल पहुंचाई है। उनके बारे में ये बच्चा जानता है सियालकोट का कि वो ख्वाजा आसिफ साहब की आंख का तारा थे और ख्वाजा साहब के टीपू नामी भतीजे जो थे वो और एक उनके दस्तराज, इनका पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, घुक साहब जो हैं, एक तो मुझे नाम भी नहीं उनका लेना आता, घुक है, खुग है, क्या है, जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, जिनके कारनामे पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। दोनों जो हैं वो एडीसीआर ये इकबाल संघेड़ा साहब के बिहाफ पे सब कुछ करते थे और इकबाल संघेड़ा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो बला के दिलेर आदमी थे। एक बार कोई लेन देन करते हुए को शक पड़ा कि वीडियो बन रही है तो फिर खुल के उन्होंने कहा कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो खुले आम बनाओ, मुझे किसी का डर नहीं है। तो उनको वाकई किसी का डर नहीं था। फिर पुर्तगाल पे जो ख्वाजा आसिफ साहब का इशारा है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के जो अहम तरीन आदमी है उनकी तरफ असल में वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कहनियां थी नू तो सुनानियां नो, तो असल में ताहिर खुर्शीद का तो सिर्फ उन्होंने नाम लिया ख्वाजा आसिफ साहब को, असल में वो मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी के सरबराह हैं उनको वो सुना रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, जिस विर्क साहब का उन्होंने नाम लिया उनके बारे में भी आपको बता दूं कि ये अली सुहेल विर्क है। ये वाकईतन वहां पे जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े जो बिग गन्स हैं, बिग शॉट्स हैं, नाज़रीन, उनको पुर्तगाल की शहरियत या गोल्डन वीजा दिलाने में इनका बड़ा रोल है और पैसे की ट्रांसफर भी उसको लीगलाइज करना, वहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट करके दिखाना, इसमें अली विर्क साहब हैं, इनका बड़ा रोल है। और उनके साथ यहाँ पे कितने अहम लोग जो हैं उनकी उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग की है, गोल्डन वीजा की प्रोसेसिंग की है। ये कहानी फिर सही पूरी तफसील के साथ अर्ज करूंगा। इसमें ख्वाजा साहब के क्या क्या मफादात हैं, क्या क्या स्टेक्स हैं, पूरी तफसील के साथ आपको गोशगुजार करूंगा। लेकिन मुझे जरा 2-4 दिन की मजीद मोहलत दे दें ताकि मैं इस पे मजीद काम कर सकूं।